अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वायरस क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर कैसे है, उसके टाइप्स क्या है, वो होस्ट सेल में अपनी कॉपीज कैसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। वायरस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। मीन दैट हमारे पास जो वायरस है वो नॉन सेलुलर पार्टिकल है, वो सेल से नहीं बना और ये बना हुआ है जेनेटिक मटेरियल से। या तो वो डीएनए आरएनए होगा एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से बना है। दो चीज़ों से जो है वायरस बना है। ये मेन पॉइंट जो है आप प्लीज ऐसे गौर से सुनिएगा। जो वायरस जो है हमारे पास नॉन सेलुलर पार्टिकल है, एक पॉइंट ये होगा। एक ये होगा कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा प्रोटीन से बना हुआ है। वायरस आर नॉट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वायरस हमारे पास न यूनिसेलुलर है न मल्टीसेलुलर है। इसलिए क्योंकि वायरस सेल के कैटेगरी में डेवलप हुआ ही नहीं है। सेल जो वायरस जो है हमारे पास सेल से बना ही नहीं। दैट्स व्हाई वायरस आर नॉट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। So therefore they have separate organization is called a cellular organization. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इस सेल से नहीं बना हुआ है, लेकिन इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे नहीं है कि हमारे पास इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारे पास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ जो है वो वायरस डेवलप हुआ है। इसलिए हम एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें सिर्फ वायरस जो है वो डेवलप हुआ है। सो अब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वायरस है कि हमारे पास सेल कब डिस्कवर होता और किसने डिस्कवर किया था। तो बेंजामिन 1897 coined the Latin name virus mean poison। एक साइंटिस्ट था जो कि हमारे पास लैटिन वर्ड में हमारे पास उसने एक नाम दिया वायरस, जिसका लैटिन में मीन ये था कि उसका मतलब था पॉइजन यानी जहर। हाउ बिग इज अ वायरस। अब आप सोचते होंगे कि हमारे पास वायरस कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसका साइज क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। Wires are very small and smaller the smallest cell, and it's also small from bacteria. The range in size between 2 to 300 nanometer. वायरस जो हमारे पास है वो सेल से भी छोटा है। मीन आप सबको पता है कि जैसे कि सेल सबसे छोटा है, हमारे पास माइक्रोस्कोप के बिना हमारा नज़र नहीं आता। तो ये सबसे जो वायरस जो है सेल से भी छोटा है, और उस सेल से छोटा है जो बॉडी में से स्मॉलेस्ट सेल्स हो उससे भी छोटा है। एटलीस्ट ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो इसका रेंज साइज कितनी है? 20 से लेकर 300 तक, नैनोमीटर तक। नैनोमीटर सबसे बहुत कम साइज जो है उसमें होता है। तो वायरस हमारे पास कितना छोटा है? सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट सेल से भी छोटे हैं, और एटलीस्ट की बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। और इसका रेंज है 20 से लेकर 300 नैनोमीटर का, 300 नैनोमीटर में। तो ये बात है कि हम इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से वो नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज होता है जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये वायरस जो है हमारे पास ये लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ ही नज़र आएगा, आम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। अब हमारे पास जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस है। बेसिकली उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। कैसे? जब हमारे पास आउट ऑफ बॉडी होता है, ज़मीन पर पड़ा है, किसी जगह पे पड़ा है, बस जहाँ भी हो, लेकिन बॉडी से आउट हो, तो ये हमारे पास नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। हमारे पास एंटर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जब फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को हाथ लगा ले, वो हमारे हाथ पर लग जाए, और फिर हम किसी दूसरे से हाथ मिला ले, वो वायरस उनको ट्रांसफ़र हो जाए। जब वो इनहेल करेंगे, या फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ का खाने से पहले हाथ ना धोए, तो वो बॉडी को इनहेल हो जाती है। जब इनहेल होते हैं तो वहीं पे वो जो है एक्टिवेट होते हैं और अपनी कॉपीज बना लेते हैं। नेक्स्ट है इट कंटेन अ प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्साइड्स। हमारे पास जो वायरस है इसकी है एक प्रोटीन कोड से बना है, जो इसकी हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए है। डीएनए आरएनए की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटीन कोड है जिसे हम कैप्साइड कहते हैं।
इट हैज़ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेनिंग डीएनए आरएनए नॉट बोथ। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक वायरस है, इसके अपने एक प्रोटीन कोर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें या डीएनए और आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। एक वायरस है जो इसमें सिर्फ डीएनए होगा। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा वायरस है जो शायद इसमें टाइप्स पे डिपेंड करता है, कुछ वायरस में आरएनए होते हैं, कुछ वायरस में डीएनए होते हैं, लेकिन एक वायरस में एट अ टाइम दोनों आरएनए डीएनए नहीं होते। Capable of reproducing only when inside of the host cell, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको तब रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो बॉडी में एंटर हो जाए। आउट ऑफ बॉडी खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग बन जाते हैं। Some virus may have spikes to help attach in the host cell. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसके स्पाइक्स होते हैं, मीन हेयर लाइक जो है वो स्पाइक्स होते हैं। तो जब वो इसका से ये मदद मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास वायरस है, ये इसके स्पाइक्स है, तो इसको अटैच करने में हेल्प करता है कि उस सेल के साथ जो है वो अटैच हो जाए और उसके थ्रू जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंजर करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वायरस की, सारे वायरस की स्पाइक्स नहीं होते, कुछ वायरस की जो है वो स्पाइक्स होती है। नाउ टाइप्स ऑफ वायरस, हमारे पास जो वायरस है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं, कुछ जो है हमारे पास हेलिकल होते हैं और कुछ कम्प्लेक्स वायरस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम वायरस में बी हेलिकल शेप लाइक उबला वायरस। उबला वायरस जो है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर जो हेलिक है, रॉड शेप लेक है, जैसा ये मानकर है। तो इसी तरह ये अगर हेलिकल शेप है, इसके हमारे पास जो है ऐसा ही स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होगा। सम वायरस में भी पॉलीहेड्रल शेप लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं इसके स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल जैसे होते हैं, मतलब इसकी 5 शेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ही शेप्स होते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास ये जो है ये कैप्साइड्स है। कैप्साइड हमारे पास क्या चीज़ है? कैप्साइड को हम इसकी जो कैप्साइड जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म से, ताकि ये इनएक्टिव न हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये कैप्साइड की जो सब यूनिट्स है जिससे यू बना है, जिस प्रोटीन से बना है, उसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर जो इसके सब यूनिट्स हैं। नाउ जो इसके जेनेटिक मटेरियल है ये पॉलीहेड्रल शेप की, तो हमारे पास यहाँ पे होती है न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं सकते। तो हमारे पास जो है पॉलीहेड्रल शेप से। कुछ वायरस हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं। अब कम्प्लेक्स वायरस अदर हैव मोर कम्प्लेक्स शेप लाइक बैक्टीरियोफेज। बाकी जो है हमारे पास जो है वो उसका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, बहुत डिफरेंट होता है अदरवाइज से वायरसों से। तो इसको हम जैसा कि बैक्टीरियोफेज हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वो एक वायरस है हमारे साथ। तो ये हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज की जो है स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसका जो ये 3 चीज़ें पे जो है वो मुश्तमिल है, हेड, टेल और टेल फाइबर। सबसे पहले हेड में क्या होते हैं कि सबसे पहले इसमें एक होते हैं कैप्साइड्स। कैप्साइड मैंने पहले भी बताया, जैसे कि इसका न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म से, ताकि ये इनएक्टिव ना हो जाए। और दरमियान में हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और हमारे पास ये जो हेड है वो 65 नैनोमीटर जो है उसका लेंथ होते हैं, 65 नैनोमीटर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास शीट है, और इसको हम टेल भी कह सकते हैं। इस हर हेड, टेल और हेड फाइबर, हर एक चीज़ का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन पहले हम समझे कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें। टेल फाइबर है हमारे पास, और पेन प्लस प्लेट है। जब हमारे पास जब सेल हमारे पास इस वायरस बॉडी में एंटर होते हैं, तो सेल में अब ये जो है कैसे एंटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। जब ये सेल में एंटर होते हैं, क्या होता है कि ये जो पिन प्लेट है या टेल फाइबर है, ये इसके साथ अटैच होते हैं।
जब अटैच होते हैं, जैसे स्पाइक्स अटैच होते हैं दूसरे टाइप के वायरस से मैंने बताया था कि अटैच करके वो जो है अपने जेनेटिक स्विच छोड़ देते हैं। जब ये वायरस को अटैच करते हैं सेल के साथ, जब वायरस अटैच होते हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये टेल के थ्रू इसी तरह आते हैं और हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में छोड़ देते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके साथ छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें इसकी कॉपीज कैसे बनते हैं? कॉपी ऐसे बनते हैं, जब इसमें से जोड़ दिया तो इसके हमारे पास सबसे प्रोसेस जो होता है उसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जब होता है मैसेंजर आरएनए इसकी जो आरएनए बनती है, उसके बाद जो उसकी बनती है जी ट्रांसलेशन। जैसे नॉर्मल प्रोटीन बनते हैं हमारे बॉडी में, उसी तरह जो है इसकी प्रोसेस होता है। अपनी कॉपीज जो है फिर बना लेते हैं, उस सेल को डिफ्यूज, उस सेल को जो है डिमेज करते हैं, तो फिर उससे निकल के दूसरे सेल में अटैच होते हैं। वो यही प्रोसेस होते हैं उसमें भी कि हमारे पास ये टेल फाइबर के थ्रू जो इसमें सेल के साथ अटैच होते हैं और उसमें अपनी जेनेटिक मटेरियल जो है उसे छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने आपको सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल योर फ्रेंड्स to please subscribe my channel and click on the bell icon from the more updates.